नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मिठाई की रेसिपी बताने जा रहे हैं जो हर भारतीय घर में त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। यह मिठाई है बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, घी, चीनी और कुछ सूखे मेवे। सबसे पहले हम बेसन को घी में भूनेंगे जब तक कि उसका रंग सुनहरा ना हो जाए और उसमें से खुशबू ना आने लगे। ये मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई बेसन के लड्डू का दीवाना होता है। त्योहारों पर तो इनकी बात ही निराली है। चाहे दिवाली हो, होली हो या कोई और खास मौका, बेसन के लड्डू हर अवसर को और भी खास बना देते हैं। त्योहारों पर तो इनकी बात ही निराली है। घर में जब भी कोई खास मौका होता है तो बेसन के लड्डू बनाना एक परंपरा सी बन गई है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी एक आनंददायक अनुभव होता है। बेसन के लड्डू बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम बेसन को घी में भूनेंगे, फिर उसमें चीनी और सूखे मेवे मिलाएंगे। इसके बाद हम इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे और फिर छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। आइए आज मिलकर बनाते हैं यह स्वादिष्ट मिठाई। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बना सकते हैं और इस प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। यह रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे अपने बच्चों के साथ भी बना सकते हैं और उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल वे कुछ नया सीखेंगे, बल्कि आपके साथ समय भी बिता पाएंगे। इसे आप जरूर ट्राई करें। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा। बेसन के लड्डू का हर बाइट आपको एक नई मिठास का अनुभव कराएगा। आपके घर में सभी को ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। ये मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी एक मजेदार अनुभव होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज हम मिलकर बनाएंगे बेसन के लड्डू और इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे। ये मिठाई आपके हर खास मौके को और भी खास बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ ही चीजें चाहिए। ये सभी चीजें आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगी। बेसन 2 कप, घी 1 कप, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, दूध 1/4 कप, बादाम 10 से 12 कटे हुए। लीजिए, आपकी सारी सामग्री तैयार है। अब हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें। घी पिघल जाने पर उसमें बेसन डालें। अब धीमी आंच पर बेसन को भूनें। बेसन को लगातार चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। बेसन को सुनहरा होने तक भूनें। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। बेसन से खुशबू आने पर समझ जाएं कि यह भुन गया है। जब बेसन भुन जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिलाएं। दूध डालने से बेसन में नमी आ जाएगी और यह और भी खुशबूदार हो जाएगा। दूध डालकर बेसन को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि बेसन में गांठें ना पड़ें। अब गैस बंद कर दें। भुने हुए बेसन में चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। जब मिश्रण हल्का गर्म रह जाए तो उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। लड्डू को हथेलियों के बीच गोल आकार दें। आप चाहें तो लड्डू के ऊपर कटे हुए बादाम से सजा सकते हैं। प्रो टिप्स संजीव कपूर के साथ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही बना सकते हैं स्वादिष्ट और लाजवाब बेसन के लड्डू। ये टिप्स न केवल आपके लड्डू को बेहतरीन बनाएंगे, बल्कि आपके कुकिंग स्किल्स को भी एक नया आयाम देंगे। बेसन को हमेशा धीमी आंच पर भूनें। धीमी आंच पर भूनने से बेसन का स्वाद और खुशबू दोनों ही निखर कर आते हैं। इसे भूनते समय ध्यान रखें कि बेसन जले नहीं, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। जब बेसन का रंग सुनहरा भूरा हो जाए और उससे एक मनमोहक खुशबू आने लगे, तब समझ जाएं कि बेसन अच्छे से भुन चुका है। इससे लड्डू का रंग सुंदर और स्वाद लाजवाब बनेगा। आप चाहें तो बेसन में थोड़ा सा केसर भी मिला सकते हैं। केसर न केवल लड्डू के रंग को निखारता है, बल्कि इसमें एक विशेष खुशबू और स्वाद भी जोड़ता है।
केसर मिलाने से लड्डू का रंग और भी निखर जाएगा और ये देखने में भी बहुत आकर्षक लगेंगे। इसके अलावा आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे लड्डू का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, इससे ये लंबे समय तक ताजा रहेंगे और इनका स्वाद भी बरकरार रहेगा। ध्यान रखें कि कंटेनर पूरी तरह से सूखा और साफ हो। एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं। आप इन्हें किसी भी खास मौके पर या जब भी मीठा खाने का मन हो तब निकाल सकते हैं। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी बना सकते हैं बाजार जैसा स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। तो देर किस बात की, आज ही ट्राई करें और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें। संजीव कपूर के साथ बने रहें और जानें और भी मजेदार रेसिपीज और कुकिंग टिप्स। लड्डू का स्वाद मिठास जो जीत ले दिल। बेसन के लड्डू जो हर किसी के दिल को छू जाते हैं, भारतीय मिठाइयों में एक खास स्थान रखते हैं। इनका स्वाद और खुशबू दोनों ही अद्वितीय होते हैं। जब भी आप इन्हें खाते हैं तो हर बाइट में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लीजिए, आपके गर्मा गर्म बेसन के लड्डू तैयार हैं। इन्हें बनाना जितना आसान है, उतना ही इनका स्वाद लाजवाब होता है। जब ये ताजे ताजे बनते हैं तो इनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और हर कोई इन्हें खाने के लिए बेताब हो जाता है। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। जब आप इन्हें खाते हैं तो इनकी मिठास और घी का स्वाद आपके दिल को छू जाता है। हर बाइट में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, जो आपको बार बार इन्हें खाने के लिए प्रेरित करती है। बेसन की खुशबू, घी का स्वाद और चीनी की मिठास, ये सब मिलकर आपके मुंह में पानी ला देंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन, घी और चीनी। इन तीनों सामग्रियों का सही अनुपात में मिलाना ही इन लड्डुओं का असली राज है। जब आप इन्हें मिलाते हैं तो इनकी खुशबू और स्वाद दोनों ही अद्वितीय होते हैं। बेसन के लड्डू हमारे यहाँ कई त्योहारों पर बनाए जाते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो या रक्षाबंधन। इन लड्डुओं के बिना त्योहार अधूरे से लगते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इन्हें बनाते हैं और इस प्रक्रिया में एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। दिवाली, होली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर तो इनकी मिठास और भी बढ़ जाती है। त्योहारों के समय जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो इन लड्डुओं का स्वाद और भी खास हो जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इनका आनंद लेता है और ये लड्डू त्योहारों की मिठास को और भी बढ़ा देते हैं। समापन, परंपरा और प्यार का स्वाद। तो दोस्तों, देखा आपने बेसन के लड्डू बनाना कितना आसान है। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। खाना खजाना के साथ बने रहें और सीखते रहें नए नए व्यंजन बनाना। स्वादिष्ट खाने के साथ अपनों के साथ खुशियां बांटते रहें। नमस्कार।